अस्सलाम वालेकुम। जब कहीं कोई चुनाव होता है तो करोड़ों वोटर्स जो हैं, करोड़ों मतदाता अपना वोट डालते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं अपनी अपनी पसंद के हिसाब से। क्या हो अगर आपको आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जो भी उम्मीदवार आए हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो आपका प्रतिनिधित्व करे, आपका लीडर बने, आपको रिप्रेजेंट करे असेंबली में, उस केस में क्या होगा? तो पहले भी एक रूल होता था 49 ओ। ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि 49 ओ भी है, जिसमें आप सारे कैंडिडेट को रिफ्यूज कर सकते हैं। उसमें यह था कि जब आप जाएं बूथ पे, तो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उससे कहें कि मैं इसमें से किसी को ही वोट नहीं देना चाहता, तो वो एक फॉर्म देता। फॉर्म में आपके नाम के सामने में लिख दिया जाता रिफ्यूज टू वोट। उस स्थिति में आपका जो वोट गया है, आपने किसी को वोट नहीं दिया है लेकिन किसी को नहीं दिया है, जो भी उम्मीदवार है उनमें से, तो वो सबको पता चल जाता था। दूसरी एक और बात थी कि वो जो वोट आपने दिया है वो काउंट नहीं होता था, गिनती में नहीं आता था। 2013 में पीपल्स यूनियन ऑफ सोशल लिबर्टीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि वोटर्स को अधिकार है कि वो सारे कैंडिडेटों को सीक्रेटली, गोपनीय रूप से अस्वीकार कर सके। 49 ओ में सीक्रेसी नहीं थी, गोपनीयता नहीं थी, और उसको नाम दिया गया नोटा का, नन ऑफ द अबव। जितने भी कैंडिडेट हैं ऊपर, उनमें से कोई भी नहीं। 49 ओ में जो देते थे लोग, तो उसको काउंट नहीं होता था। अब ये काउंट होने लगा 2014 के जनरल इलेक्शन में। ये इंप्लीमेंट हो गया। ये तो हो गया, आपने रिजेक्ट करने का आपको अधिकार मिल गया, लेकिन क्या इस अधिकार के कोई मायने हैं, कोई मतलब है? आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसका कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। वोट काउंट होने लगे। अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए। 10 कैंडिडेट थे, 11th में नोटा था, 11वें नंबर पर नोटा था, नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, तो क्या इलेक्शन कैंसिल होगा? नहीं होगा कैंसिल। नोटा एक नंबर पे आया तो जो 2 नंबर पे है उसको विनर घोषित कर दिया जाता है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो क्या ही फायदा हुआ इस अधिकार का? जब हमने सबको रिजेक्ट कर ही दिया, उसमें से कोई एक जीत के पार्लियामेंट में, असेंबली में चला ही जाएगा, तो नोटा का फायदा क्या हुआ? ये एक भद्दा मजाक है मतदाताओं के साथ। कहा जाता है कि नोटा आपका सिर्फ प्रोटेस्ट दिखाने का एक तरीका है, कि आपने बता दिया कि सारी जो पार्टियां हैं उनको, कि आपने जितने जितने कैंडिडेट दिए, तुम्हें कोई इस लायक नहीं लगा कि हम उसको चुन सकें, लेकिन चुना तो फिर भी गया कोई, तो आप अगली बार अच्छे कैंडिडेट दीजिए। ये एक तरीका है प्रोटेस्ट दिखाने का। लोग ऐसा ही कहते हैं। अगर आप किसी पार्टी को कहते हैं कि आपने जो कैंडिडेट दिया है वो अच्छा नहीं है, अगली बार और अच्छे कैंडिडेट दीजिएगा, अगर उनको इतनी शर्म होती तो क्या वो इसी बार अच्छे कैंडिडेट नहीं देते? तो इस प्रोटेस्ट का फायदा नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं। नोटा के होने ना होने से इलेक्शन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नोटा आ भी गया, सेकंड नंबर वाला जीत भी गया, अगर किसी पार्टी को शर्म भी आ गई, तो 5 साल के बाद आप ही भूल जाएंगे। पार्टियां तो भूल ही जाती हैं। जीतने के बाद भी कहाँ कैंडिडेट आता है, 5 साल नजर कहाँ आता है? मेरी अपनी सोच ये कहती है कि अगर, अभी तक तो मैंने सुना नहीं है या कहीं पढ़ा भी नहीं है कि कहीं नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए। अगर हुआ होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइएगा कि नोटा को ज्यादा वोट आ गए। ये मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मेरा नजरिया ये कहता है कि इनकेस अगर कभी नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? क्या ये नहीं करना चाहिए, उस इलेक्शन में, उस असेंबली में जितने भी कैंडिडेट थे सबको इलेक्शन से हमेशा के लिए बांड कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बाध्य कर देना चाहिए? कोई भी पार्टी उसको दोबारा टिकट नहीं दे सकती किसी भी तरह के इलेक्शन में। इवन कि वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से उसको मनोनीत करके राज्यसभा, एमएलसी नहीं बना सकती। अगर ऐसा होता तो नोटा का वाकई शाब्दिक मायने होते, लफ्जी मायने होते, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं फिर ये कहता हूं कि नोटा मतदाता के अधिकार पे एक तमाचा है, एक धब्बा है। मतदाताओं के अधिकार के साथ एक मजाक है और कुछ नहीं है। नोटा किसी तरह के बदलाव की आवाज नहीं है। नोटा पे वोट देके हम किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं करता। तो इसको खत्म कर देना चाहिए। ये मेरी अपनी राय थी, जो मैंने बताई आपको। अल्लाह हाफिज।